टोनी चिड़िया मिट्ठू महाराज का नाम सुनकर थोड़ा डर जाती है और बेचारी टोनी चिड़िया अपने राजू चिड़े को लेकर वहां से चली जाती है। वाह भाई वाह, टूनी चिड़िया ने तो इस पेड़ पर कितने सारे घर बना लिए हैं और अब से ये सारे घर मेरे हैं। अब मैं ये सारे घर पक्षियों को बेच दूंगा और फिर मैं कितना अमीर हो जाऊंगा और रानी कभी भी वापस मेरे पास आ जाएगी। राजू चिड़े, इस बार तो हमारी सारी मेहनत जाया गई। लगता है इस बार हम कोई भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। हम दोनों ने मिलकर कितनी मेहनत से वहाँ पर कितने सारे घर बनाए थे और उस कालू कौवे ने हमारे सारे घर हथिया लिए। मम्मा, अगर हमें पहले पता होता कि वे पेड़ कौवे अंकल के पूर्वजों का है तो फिर हम कभी भी पेड़ पर घर नहीं बनाते। हाँ राजू चिड़े, अब क्या कर सकते हैं। लगता है इस साल हमारा व्यापार करना हमारे नसीब में ही नहीं लिखा था। दूसरी तरफ कालू कौवे ने टूनी चिड़िया के बनाए हुए घरों को ढेर सारे गंदम के दानों में बेच दिए होते हैं और अब सभी पक्षी आराम से अपने अपने घरों में रह रहे होते हैं। कुछ ही देर में आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी देर में बारिश होना शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया का घोंसला काफी ज्यादा कमजोर था, जिसके कारण टूनी चिड़िया का घोंसला तेज आंधी और बारिश की वजह से उसी समय टूट जाता है और अब टूनी चिड़िया और राजू चिड़ा बारिश में भीगने लगते हैं। राजू चिड़े, कितनी तेज बारिश हो रही है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो राजू चिड़े, तुम तो बीमार हो जाओगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ मम्मा, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो मैं तो बीमार हो जाऊंगा। इस बारिश का पानी बहुत ही ठंडा है। चलो राजू चिड़े, अभी हम दोनों यहाँ से चलते हैं और बारिश से बचने की कोई जगह ढूंढते हैं। फिर टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा वहां से चले जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा काफी देर से बारिश में इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन टोनी चिड़िया को कहीं पर भी बारिश से बचने की कोई भी जगह नहीं मिल रही होती, जिसके कारण टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। मम्मा, हम तो वापस पेड़ पर आकर बैठ गए। हमें तो कोई जगह ही नहीं मिली। लगता है आज रात हमें बारिश में भीगना ही पड़ेगा। फिर अचानक टूनी चिड़िया के दिमाग में एक उपाय आता है और टूनी चिड़िया राजू चिड़े से कहती है, राजू चिड़े, तुम अभी यहीं पर बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है। फिर टोनी चिड़िया केलों के दरख्त के पास आ जाती है और टोनी चिड़िया उस दरख्त से 4 बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती है। फिर टोनी चिड़िया वे 4 बड़े बड़े पत्ते लेकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में टोनी चिड़िया ने केलों के पत्तों से एक बड़ा सा छपड़ा बना लिया होता है और अब टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा उसे छपड़े के नीचे बैठे हुए होते हैं। राजू चिड़े, आज रात तो हम इस छपड़े के नीचे बैठकर गुजार लेंगे। कल सुबह तो बारिश भी रुक जाएगी और फिर उसके बाद मैं किसी पेड़ पर एक नया घोंसला बना दूंगी। उसके बाद हम उसी घोंसले में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे के दादाजी कालू कौवे से मिलने के लिए जंगल में आ गए होते हैं और वे कालू कौवे को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। कालू कौवे के दादाजी कालू कौवे को ढूंढते ढूंढते टूनी चिड़िया के छपड़े के पास आ जाते हैं और वे टूनी चिड़िया से पूछते हैं, बेटा, इधर कालू कौवा कहाँ रहता है? मुझे कालू कौवे से मिलना है। आपको कालू कौवे से मिलना है? आप तो कालू कौवे के दादाजी लगते हैं। क्या आप कालू कौवे के दादाजी हैं? हाँ बेटा, मैं कालू कौवे का दादा हूँ। तुम मुझे बता सकते हो कि कालू कहाँ रहता है? अरे, उस पेड़ के नीचे तो कालू कौवे के दादाजी की कब्र है और कालू कौवे के दादाजी तो मर चुके हैं, तो फिर ये कालू कौवे के दादाजी कैसे हो सकते हैं? फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे की बातें दादाजी को बता देती है।
अरे बेटा, मेरे कालू ने तुम्हें झूठ कहा। मेरा कोई भी पेड़ नहीं है। वे कालू तो बचपन से ही झूठ बोलता है। उस कालू ने अपनी लालच की वजह से मुझे भी मार दिया। मैं अभी जाता हूँ कालू के पास और उसे जाकर मैं सबक सिखाता हूँ। फिर कालू कौवे के दादाजी और टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा कालू कौवे के पास चले जाते हैं। दादाजी, आप यहाँ पर कैसे आए? और आप अकेले आए हो? दादी जी को नहीं लेकर आए? हाँ कालू कौवे, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं और तुम्हारे दादाजी की कब्र इस पेड़ के नीचे है। देखो, तुम्हारे दादाजी तो जिंदा हैं। और तुमने ये भी कहा था कि ये पेड़ तुम्हारे दादाजी का है। तुम्हारे दादाजी तो खुद कहते हैं कि ये पेड़ उनका नहीं है। बेटा, मैं सब समझ चुका हूँ। मेरे कालू ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। मैं इस कालू को इसकी जरूर सजा दूंगा। चल कालू, तूने इस चिड़िया के जितने भी घर बेचे हैं पक्षियों को, उन सब पक्षियों ने तुझे जितने भी गंदम के दाने दिए हैं वे सब वापस कर दे इस चिड़िया को। कालू कौवा डर के मारे सारे गंदम के दाने टूनी चिड़िया को दे देता है। टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। फिर कालू कौवे के दादाजी कालू कौवे को घर से बाहर निकाल देते हैं और कालू कौवे के दादाजी आज की रात टूनी चिड़िया के घर पर ही रुक जाते हैं और वे कालू कौवा इस साल भी तेज बारिश में भीगने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्हें एक न एक दिन अपनी मेहनत की सफलता जरूर मिलती है।